नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की अहम खबरों को लेकर शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। दरअसल छत्तीसगढ़ में कल ड्राई डे रहेगा। जानकारी मिल रही है छत्तीसगढ़ में 17 जुलाई को शराब नहीं बिकेगी। मुहर्रम के दिन ये ड्राई डे रहेगा। होटल्स, क्लब्स में शराब पर पाबंदी रहेगी। आबकारी विभाग ने मुहर्रम पर ड्राई डे होने की घोषणा की है। देशी और विदेशी शराब की दुकानें बंद रहेंगी। ऐसे में जानकारी मिल रही है कि मुहर्रम होने की वजह से ये ड्राई डे घोषित किया गया है। न सिर्फ सरकारी शराब के ठेके, अन्यथा जो प्राइवेट ठेके हैं या होटल्स में, पब्स में जो शराब परोसी जाती रही है वो सामान्य दिनों की तरह कल के दिन यानी 17 तारीख को नहीं दी जाएगी। ड्राई डे होने के चलते ड्राई डे मुहर्रम की वजह से घोषित किया गया है और ऐसे में आबकारी विभाग ने मुहर्रम पर ड्राई डे की घोषणा की है। जानकारी ये मिल रही कि देशी विदेशी शराब की दुकानें बंद रहेंगी। पब्स में, होटल्स में भी शराब नहीं परोसी जा सकेगी। पाबंदी इसके लिए लागू कर दी गई है। होटल्स हों या फिर क्लब्स या पब में भी शराब नहीं दी जाएगी। तनु वर्मा हमारी सहयोगी जुड़ गई, उनसे बात करेंगे। तनु, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं ड्राई डे को लेकर? देखिए, 17 जुलाई को मुहर्रम है। ऐसे में मुहर्रम को देखते हुए उस दिन जो है ड्राई डे जो है वो घोषित किया गया है और इस दौरान होटल, क्लब में भी जो है पार्टियां नहीं हो पाएंगी। इस पर भी पाबंद लगाया गया है। इसके साथ ही शराब की बिक्री पर भी जो है वो पाबंद है। इस दिन शराब की दुकानें जो है वो बंद रहेगी और आबकारी विभाग के द्वारा इसको लेकर आदेश भी जो है जारी कर दिया गया है और प्रदेश के सभी, चाहे देशी शराब दुकान हो या विदेशी शराब दुकान हो, सभी दुकानें जो है बंद रहेंगी और जहां कहीं भी दुकानें खुली पाई जाती है या फिर होटल या क्लब में पार्टियां जो है चलती दिखाई देती तो ऐसे जगहों पर जो है कार्रवाई भी जो है वो की जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया तनु आपका इस जानकारी के लिए। दुर्ग में जिला अस्पताल क्लब बन गया। यहां मरीजों के इलाज की जगह पार्टी होने लगी। मरीज तड़पता रहा। अस्पताल में बर्थडे पार्टी मनाई जाती रही। अस्पताल में केक काटा जाता रहा। कर्मचारी ड्यूटी भूल मौज मस्ती में जुट गए। जश्न का माहौल है, बर्थडे पार्टी चल रही है, केक काटा जा रहा है, खुशियां मनाई जा रही हैं। बर्थडे पार्टी मनाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर अस्पताल के कर्मचारी अपनी ड्यूटी छोड़कर पार्टी मनाए तो सवाल उठते हैं। ये बर्थडे पार्टी अस्पताल में ही मनाई जा रही है। तस्वीरें दुर्ग जिला अस्पताल की हैं। अस्पताल के ट्रॉमा यूनिट में कर्मचारी अपनी ड्यूटी छोड़कर पार्टी मना रहे थे। मरीज दर्द से तड़प रहे थे, लेकिन इनका इलाज करने की बजाय अस्पताल के कर्मचारी पार्टी में बिजी थे। ट्रॉमा यूनिट में गंभीर मरीज आते हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मरीज बेड पर पड़े हुए डॉक्टर का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर तो दूर, यहाँ स्वास्थ्य कर्मी तक मौजूद नहीं है क्योंकि उनकी तो पार्टी चल रही है। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके लिए पार्टी ज्यादा जरूरी है। अस्पताल को इन्होंने क्लब बना दिया है, जहां ये ड्यूटी के लिए नहीं बल्कि पार्टी के लिए आते हैं। जिला अस्पताल का ये हाल हैरान करता है। आखिर अस्पताल में इन्हें पार्टी करने की इजाजत किसने दी? पार्टी का ये वीडियो वायरल हो रहा है और अस्पताल की पोल खुल गई है। अब देखना ये है कि ड्यूटी छोड़कर अस्पताल में पार्टी कर रहे इन कर्मचारियों पर क्या कार्रवाई की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बच्चों में बढ़ते मोटापे को लेकर कई हैरान करने वाली रिपोर्ट सामने आई हैं, जो ये बता रही हैं कि देश में करीब 9% बच्चे मोटापे का शिकार हो गए। भारत में बच्चों को लेकर हर माता पिता को अलर्ट करने वाली रिपोर्ट आई है। बताया जा रहा है भारत का हर तीसरा बच्चा मोटापे का शिकार है। 2003 से 2023 तक 21 अलग अलग स्टडी की गई, जिसके मुताबिक देश में करीब 8.4% बच्चे मोटापे की चपेट में हैं, जबकि 12.4% ओवरवेट हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक बच्चों में मोटापे के आंकड़े अलर्ट करने वाले हैं और माता पिता को बच्चों के खान पान पर ध्यान देने की जरूरत है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड से ये होता है क्योंकि गट बैक्टीरिया का खाना है फाइबर। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड से फाइबर निकाल दिया गया, उसको खाना नहीं मिला, वो गट को खाने लगा और इसके कारण बच्चे का मूड स्विंग हुआ। बच्चा डिप्रेशन, एंजाइटी, सुसाइडल टेंडेंसी में गया। इसके कारण बच्चे को क्रेविंग हुई और बच्चा हाई शुगर फूड मांगने लगा और उसका नतीजा हुआ मोटापा। देखिए कितना घूमा हुआ है, कितना खतरनाक।
आपस में जुड़ा हुआ है। लोग समझते हैं ये एक कॉन्सेप्ट है ग्लूटेन एंड स्लॉथ, मतलब ज़्यादा खाते हैं कम चलते हैं इसलिए मोटापा हुआ। कॉन्सेप्ट गलत है। वो खाया क्यों ज़्यादा, इस पे कोई बात नहीं कर रहा। खाया इसलिए ज़्यादा कि उसका बिहेवियर ऐसा हो गया, गट बैक्टीरिया डिस्टर्ब, लो सेरोटोनिन, उसको अच्छा ही नहीं लगता है और हर समय वो अच्छा लगने के लिए डोपामिन सर्ज करता है। डोपामिन सर्ज बच्चे शुगर से ले सकते हैं। बच्चों में मोटापा कम करने के लिए क्या करने की जरूरत है, हमने ये भी जानने की कोशिश की। तो उसके खाने को नेचुरल खाना कर दें, मतलब प्रोसेस्ड फूड बंद करें। उसका बंद से मतलब समझाएं, जागरूक करना है। बच्चे कभी डांटने से नहीं सुधरेंगे, उनको जागरूक करना है कि देखो इस खाने में ये है। देखिए उनका बिहेवियर बच्चे कैसे, जैसे बच्चे ग्रीन वेजिटेबल्स खाने लगे, प्लांट बेस्ड फूड, विटामिन सी, ये बच्चे विटामिन सी मतलब ऑरेंज, मतलब नींबू, इस तरह की चीज़ लेने लगे, वेजिटेबल लेने लगे, फिश वेरी गुड, ओमेगा 3 फैटी एसिड है, अच्छे अंडे लें, ट्रिप्टोफैन मिलेगा जिससे सेरोटोनिन मिलेगा, मूड एलिवेट होगा। अगर ये बच्चे लेने लगे, बच्चे का बिहेवियर अपने आप चेंज होगा, बच्चा ये खाना छोड़ देगा और मोटापा कम हो जाएगा। बच्चों को मोटा नहीं बल्कि हेल्दी बनाने की जरूरत है, लिहाजा बच्चों के खाने पीने पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और क्या आप भी एक्रेलिक नेल्स यानी नकली नाखून लगाते हैं? तो देखने में तो ये बेहद खूबसूरत होते हैं, लेकिन आपको ये बीमार कर सकते हैं। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। आजकल अलग अलग डिजाइन के नेल्स कलर फैशन बन गए हैं। लड़कियां अक्सर एक्रेलिक नेल्स लगाए दिखाई देती हैं, जो देखने में बेहद खूबसूरत होते हैं। खास तौर पर लड़कियों के बीच तो इसका क्रेज कुछ ज्यादा ही देखने को मिलता है। मशहूर हस्तियां अपने खास तरह के नेल्स कलर और नेल्स पर बनी डिजाइन को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक्रेलिक नेल्स खतरनाक भी साबित हो सकते हैं। एक्रेलिक नेल्स फैशन के कारण आपको कई सारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। स्किन एक्सपर्ट्स के मुताबिक एक्रेलिक करवाने के दौरान जो नेचुरल नेल्स में गोंद लगाकर उनमें प्लास्टिक नेल्स को जोड़ा जाता है, इसमें जो गोंद इस्तेमाल होते हैं वो आमतौर पर अल्कोहल, साइनोएक्रिलेट और फोटोबॉन्ड मेथिक्रिलेट से बने लिक्विड होते हैं, जो एक खास तरह के कैंसर का कारण बन सकता है। अगर आप बार बार एक्रेलिक नेल्स करवाते हैं तो इसमें इस्तेमाल की जाने वाली गोंद में पाई जाने वाली केमिकल्स के कारण त्वचा में जलन और सूजन हो सकती है। जी देखिए, बिल्कुल ये जो एक्राइलिक नेल्स हैं, अगर आप रेगुलरली नहीं कराते हैं तो वो आपके काफ़ी हानिकारक हो सकते हैं। उससे आपका नेल बेड खराब हो सकता है, स्किन पे एक डिजीज होती है जिसे लाइकन प्लैनिस कहा जाता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स वो ट्रिगर हो सकते हैं। एंड इसमें जो ग्लू केमिकल लगता है उसकी स्मेल से हमें इंटरनल कैंसर्स हो सकते हैं। जितना आप केमिकल्स में जितनी जल्दी घुसेंगे, जितना आप केमिकल्स को अपने पास लाएंगे, वो उम्र के साथ खराब करेगा। या तो नेल को काला कर सकता है, नीला सा कर सकता है। अगर आप डार्क नेल पॉलिश बहुत सालों तक लगाते हैं, एक्राइलिक लगाते हैं, तो नेल बेड खराब हो सकता है, स्किन एलर्जीज, इन्फेक्शंस और कैंसर तक हो सकता है। तो उसी तरह नेल्स एक्सटेंशन और नेल कलर लगवाने के बाद जब हम खाना खाते हैं तो कई बार ये कलर हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं, जो हमारी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। लिहाजा एक्रेलिक नेल्स लगवाते समय सावधान रहें और अच्छी क्वालिटी के गोंद का इस्तेमाल करें और अच्छी क्वालिटी के सेफ्टी लिक्विड भी लगाए जाने चाहिए। आज के समय में देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये ट्रेंड हो गया है कि जो लड़कियां हैं वो नए नए तरीके के नेल कलर्स का इस्तेमाल करती हैं, नेल एक्सटेंशन करवाती हैं। और नेल एक्सटेंशन के बाद आपके जो नाखून हैं वो सुंदर तो हो जाते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि इस नेल एक्सटेंशन के साथ आप कहीं ना कहीं कैंसर जैसी बीमारी को भी जो उत्पन्न हो सकती है, यानी कि कैंसर जैसी बीमारी का खतरा भी बढ़ सकता है। जी हाँ, नेल एक्सटेंशन कराते समय जो प्लास्टिक के नाखून हैं वो एक खास तरीके की गोंद से चिपकाए जाते हैं, और ये जो गोंद होती है इसमें कई तरीके के ऐसे केमिकल्स होते हैं, तो थोड़ा सा सावधान हो जाएं। कैमरा पर्सन प्रहलाद के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। अगर कोई एक अजगर देख ले तो उसके होश उड़ जाते हैं। क्या हो अगर एक साथ 12 अजगर एक साथ नजर आ जाएं? नर्मदापुरम में ऐसा ही हुआ। यहां बिजली सब स्टेशन में अजगरों की पूरी फौज ने डेरा डाला हुआ है।
अजगर हैं ये, या यूं कहें अजगरों का पूरा कुनबा है ये। अगर सामने एक अजगर आ जाए तो लोगों की घिग्गी बन जाती है, बोलती बंद हो जाती है। यहां तो 12 अजगरों की पूरी फौज है। ये तस्वीरें किसी जंगल या जू की नहीं, बिजली सब स्टेशन की है। नर्मदापुरम में बिजली के एक सब स्टेशन में अजगर के 12 बच्चे मिले हैं। ऐसा लग रहा है अजगरों ने सब स्टेशन को अपना आशियाना बना लिया था। एक साथ इतने अजगर देखकर हड़कंप मच गया। बिजली कर्मचारी दहशत में आ गए। अजगरों को देख हर कोई डरा सहमा नजर आया। आनन फानन में स्नेक रेस्क्यू टीम को तलब किया गया और सभी अजगरों को पकड़कर जंगल में छोड़ा गया। अब अजगर अपने ठिकाने यानी कि जंगल में पहुंच चुके हैं और लोगों की भी जान में जान आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, नर्मदापुरम। और राजधानी रायपुर की सड़कों पर मवेशियों का झुंड समस्या लगातार बना हुआ है और इससे कई बार हादसे भी हुए। नगर निगम इसके लिए काऊ कैचर अभियान चला रहा है और इस अभियान के तहत सड़क पर बैठे मवेशियों को पकड़कर दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है। अभियान को शुरू हुए करीब 1 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हालात ज्यों की त्यों बने हुए हैं। निगम ने इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया, लेकिन समस्या हल होने का नाम नहीं ले रही। ये समस्या जो हम लोग देखते हैं रोका छोका के टाइम में ही होता है, ऐसे पहले समस्या नहीं होता है। अभी जो 15-20 दिन का समय रहता है उस समय ही ज्यादा इशू रहता है। हम लोग मीटिंग भी ले लिए सरपंच लोगों का, और जहाँ पे वार्ड्स में जो हमारे जहाँ पे एनिमल ये है जिनके काव फार्म्स वगैरह हैं उनका मीटिंग वगैरह भी लिया है। गाय वगैरह अभी ना छोड़े, स्पेशली जहाँ पे ऐसे छोड़ रहे हैं तो हम लोग काव कैचर के थ्रू हम लोग जो गोठान है हमारे गोकुल नगर है, उसके बाद फुंडर है, अलग अलग, उसके बाद हमारे जरवाए गोठान है, वहाँ पे हम लोग ये कर रहे हैं। फाइन भी हम लोग रेगुलेशंस के थ्रू ये काम करेंगे। रायपुर नगर निगम के द्वारा आवारा मवेशियों को पकड़ने के लिए काऊ कैचर अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान की शुरुआत करीब 1 हफ्ते पहले की गई थी और आज भी इस अभियान का खास नजर राजधानी रायपुर में जो है नजर नहीं आ रहा है। हालांकि इस अभियान के तहत नगर निगम की टीम के द्वारा गायों को पकड़कर दूसरी जगह में जो है शिफ्ट किया जाता है, लेकिन अभी भी मौजूदा हालात में आपको दिखाऊं तो अभी भी सड़कों पर आवारा मवेशियों का डेरा जो है वो नजर आता है। न केवल यहाँ पर बल्कि राजधानी रायपुर के कई चौक चौराहों पर यही हालात जो है वो नजर आते हैं और नगर निगम के काऊ कैचर अभियान का कोई खास असर जो है वो नजर नहीं आ रहा है। इसके साथ ही गायों की इस तरह से बीच सड़कों पर बैठे से, खड़े रहने से और डेरा जमा होने से लगातार सड़क दुर्घटना की आशंका बनी होती है और इसी को ध्यान में रखकर नगर निगम के द्वारा ये अभियान जो है वो चलाया जा रहा था, लेकिन अभी भी अभियान की स्थिति कोई खास नजर नहीं आ रही है और ये गायों का डेरा राजधानी रायपुर के कई चौक चौराहों पर यूं ही इसी तरह जो है वो जमा रहता है। ये लंबे समय से राजधानी रायपुर में ये समस्या जो है व्याप्त है और अभी तक इस समस्या का कोई खास निराकरण जो है नहीं हो पाया है। कैमरा पर्सन मनीष गीते के साथ कन्नू वर्मा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। विवादों में घिरी ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर के वाशिम वाले घर कल पुलिस पहुंची थी। बताया गया कि पूजा खेड़कर ने वाशिम कलेक्टर से इजाजत लेकर पुलिस को कुछ जानकारी देने के लिए बुलाया था। पूजा से मिलने के बाद पुलिस वापस लौट गई। हालांकि साफ अभी नहीं हो पाया कि पुलिस को क्या जानकारी दी गई। विवादों में आने के बाद पूजा खेड़कर का पुणे से वाशिम जिले में ट्रांसफर कर दिया गया था। यूपीएससी की परीक्षा पास करने के बाद अपनी डिमांड और कथित रूप से फर्जी सर्टिफिकेट को लेकर विवादों में आई ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। न सिर्फ पूजा खेड़कर बल्कि उनके माता पिता तक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। जमीन विवाद में किसान को धमकाने और पिस्तौल दिखाने के मामले में पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया है। पुणे पुलिस की 2 टीमें मामले की जाँच कर रही है। एक टीम पूजा खेड़कर के माता पिता की तलाश कर रही है। आप अगर आज भी पूछेंगे तो भी मैं वही कहूंगी, कल भी पूछेंगे तो भी मैं वही कहूंगी कि जो भी जांच कमेटी है उनके सामने आई विल कीप ऑल माय फैक्ट्स। पुलिस की दूसरी टीम अहमदनगर में पूजा खेड़कर की दिव्यांगता के सर्टिफिकेट की जांच में जुटी है, जबकि 2 दिन पहले ही न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में पूजा खेड़कर के पिता दिलीप खेड़कर ने अपनी बेटी का बचाव किया था। मेरा इनकम तो उसमें आएगा नहीं,
उसका जो कुछ भी रीजन है वो शायद उसने उसके इंटरव्यू में बताया हुआ है। कुछ चीजें पर्सनल चीजें होती है कि वो सबके सामने बोली नहीं जाती है। उधर की